आप बिल जेपीसी को भेजते, जेपीसी तय करती, फिर पटल पे आता और पटल पे आने के बाद फिर इसको डिस्कशन होता। कुल मिलाकर आज भाजपा बुरी तरह से तिलमिलाई। नोटिस देने की बात होगी, लेकिन भाजपा में इतनी औकात नहीं है कि नोटिस देने वाले जो अब्सेंट रहे, इनको एक नोटिस होगा और फालतू एक थुतरू-मुतरू उनका एक जवाब आएगा, जवाब सैटिस्फाइड होगा। दोस्तों, कल संसद के अंदर किस तरह से बीजेपी पार्टी झटपटाती हुई नजर आई, किस तरह से जो रिजल्ट और नतीजे सामने निकल कर आए उससे तिलमिलाती हुई नजर आई। यानी कि कल संसद के अंदर दोस्तों जो वोटिंग हुई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो अल्पमत वाली सरकार इस वक्त चला रहे हैं, किस तरह से वो अपने पद से इस्तीफा देंगे। किस तरह की खबरें अब सामने निकल कर आने लगी हैं कि संसद के अंदर से तकरीबन 20 से ज्यादा सांसद गायब रहे और उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी गायब रहे। और किस तरह से मोदी जी इस्तीफा देंगे, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद है, वरिष्ठ विश्लेषक मौजूद है, अशोक वानखेड़े जी। आप उनकी इस रिपोर्ट को देखिए। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखेड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम डायरेक्ट हिट। आज फिर एक बार सत्ता पक्ष लोकसभा के पटल पर छटपटाता नजर आया। बात थी वन नेशन वन इलेक्शन बिल की। आज जब सदन की शुरुआत हुई तो कल ही बीजेपी ने 3 लाइन का व्हिप जारी किया, क्योंकि उन्हें आज एक बिल इंट्रोड्यूस करना था। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बिल पेश किया। देश में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ कराने के प्रावधान वाले संविधान 129वां संशोधन विधेयक और उससे जुड़े संघ राज्य क्षेत्र विधि संशोधन विधेयक 2024 को लोकसभा के पटल पर रखा। जैसा कि अपेक्षित था, विपक्ष ने पुरजोर विरोध किया, लेकिन साथ ही बिल पटल पर रखने पर ही वोटिंग का डिमांड किया, जो भाजपा को कतई अपेक्षित नहीं था। और जैसे ही वोटिंग हुई, उसमें संसद के अंदर वोटिंग हुई जैसे ही 293 का दम भरने वाले एनडीए के पक्ष में मात्र 269 मत आए और विपक्ष 198 का वो आंकड़ा उन्होंने छू लिया, जिससे अब ये बिल आने वाले समय में लोकसभा में आने वाले 5 साल में तो पारित होता दिखाई नहीं देता, क्योंकि ये संविधान के संशोधन का बिल है। इसको 2/3 मत से पारित करना होता है। रूल ये भी है कि सदन में जो लोग हैं, जितने बैठे हैं, उसके 2/3, लेकिन वो 2/3 भी जो सिंपल मेजॉरिटी है 272, उससे नीचे नहीं होनी चाहिए। यही मामला फंस गया। आज एक शर्मसार स्थिति का सामना बीजेपी को करना पड़ा, जहां 272 के आंकड़े तक पार्टी छू नहीं पाई। बाद में जब वोटिंग हुआ, वहां पे भी किरकिरी हुई, क्योंकि मशीन से वोट हुआ। विपक्ष ने फिर मशीन को झुठलाते हुए पर्ची की डिमांड की। सरकार को पर्ची के साथ वोटिंग करना पड़ा। और जैसा कि हमेशा पर्ची के साथ वोटिंग करो, जो विपक्ष आरोप लगता है कि मशीन हमेशा गड़बड़ करती है, इस बार भी मशीन ने गड़बड़ की। मशीन के नतीजे कुछ और थे और जो चिट्ठियां थी उसके नतीजे कुछ और थे, और जो नतीजे सामने आए, जो स्ट्रेंथ थी बीजेपी की, उससे करीब करीब 24 लोग गायब थे। अब भाजपा के 20 से ज्यादा सांसद मौजूद ही नहीं है। ये बहुत यूनिक 20 से ज्यादा सांसद जो है संसद के अंदर मौजूद ही नहीं थे। तो कम से कम कोई सदस्य रिस्क नहीं लेता। फिर उन्होंने 11 जो भाजपा के जो 11 सांसद थे, जो 20 से ज्यादा जो एनडीए के गायब थे, उसमें से 11 तो भाजपा के थे। अब उसमें कई केंद्रीय मंत्री भी हैं। एनडीए सहयोगी से, जनसेना से बालासोरी गैरहाजिर थे। केंद्रीय मंत्री भी, स्वयं प्रधानमंत्री भी नहीं थे।
मोदी जी ऐसे भी में संसद के अंदर मौजूद फिर नहीं थे, इतना पार्टी बड़ा ने बिल विपक्ष पास हो रहा दिखाने था। के लिए सोचिए, बिल जेपीसी को दे दिया और ज्वाइंट पार्लियामेंट उन कमेंट्री को पहुंचा दिया गैर गया। हाजिर जो बीजेपी के सांसद थे उन्हें नोटिस इशू करने की खबरें सामने आई और जो नाम अभी आए हैं शंतनु ठाकुर, जगदम्बिका पाल, BI राघवेंद्र, गिरिराज सिंह, ज्योतिरादित्य सिंधिया, नितिन गडकरी, विजय बघेल, उदय राजे भोसले, भागीरथ चौधरी, जगन्नाथ सरकार, जयंत कुमार रॉय। इसमें जब हमने तहकीकात थी कि गडकरी जैसे नेता भी कैसे गैर हाजिर रहे, तो फिर गडकरी के दिन के आज के कार्यक्रम जो हमने देखे उसमें जोमेटो की सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव रोल ऑफ प्लेटफॉर्म इकोनॉमी, इस पे 12 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से उनका भाषण था और एसोचैम का एनुअल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉन्फ्रेंस में 1 बजे भाषण था। ये दोनों जगह एंगेजमेंट के कारण वो सदन में नहीं आ पाए, लेकिन उन्होंने सदन से परमिशन ली थी, सूचित किया था, व्हिप को सूचित किया था, ये बात सामने आई। प्रधानमंत्री स्वयं, जहां वोटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है और व्हिप जारी होती है, वहां तो हमने व्हील चेयर पे भी मेंबर्स को लाते हुए दिखाई दी, स्ट्रेचर पर लोगों को ने आते आके हुए वोट दिया। देखा है, व्हील चेयर पर भी था, स्ट्रेचर लेकिन पर भी आकर प्रधानमंत्री वोट स्वयं किया। राजस्थान में थे, उनके साथ और 2 मंत्री थे। तो इसके मायने अगर ये मोदी है इस्तीफा देंगे, कि भाजपा ये मान के चल रही उनके थी लिए भी कि इस तरह से बिल जो है हम चिट्ठी लिखी गई है। पटल पे रखेंगे, उसके बाद 1 सप्ताह तक धुआंधार इसमें चर्चाएं होगी, हम फिर विपक्ष को एक्सपोज करेंगे, फिर हम जवाहरलाल नेहरू की बात करेंगे, संविधान की बात करेंगे, इमरजेंसी की बात करेंगे और कुल मिलाकर वही रिकॉर्ड फिर से बजाकर ये बिल पास हो जाएगा। और जिस दिन बिल पास होगा उस दिन हम हमारे एक को ले आएंगे और कुछ विपक्ष के लोग भी हमारे साथ आएंगे। जैसे बीजेडी ने एक स्टैंड ले लिया कि हम इनके साथ चले जाएंगे, मायावती ने स्टैंड ले लिया, तो ऐसे कुछ यदि एनडीए गठबंधन के तौर पर 2/3 आराम से कर लेंगे। इस मुगालते में बीजेपी बनी रही, लेकिन क्योंकि पहले जैसी स्थिति नहीं है कि आप 300 पार हो और विपक्ष कहीं नहीं है, इस बार विपक्ष भी बराबरी के ताकत से खड़ा है। विपक्ष ने जब डिमांड रखी तो इनके हाथ पैर फूल गए और ये जेपीसी को भेज दिया। मेघवाल जी कहते थे कि हमने पहले तय किया था जेपीसी को भेजना था। यदि आपको जेपीसी को ही भेजना था तो फिर पटल पे लाने की जरूरत भी नहीं थी। आप बिल जेपीसी को जरूरत भेजते, नहीं जेपीसी थी। तय करती, फिर पटल पे आता और पटल पे आने के बाद फिर इसको डिस्कशन होता। कुल मिलाकर आज भाजपा बुरी तरह से तिल मिलाई, नोटिस देने तिल की बात मिलाई होगी, हुई है लेकिन पूरी भाजपा तरीके में से। इतनी औकात नहीं है कि नोटिस देने वाले जो अब्सेंट रहे, इनको एक नोटिस होगा और फालतू एक उनका एक जवाब आएगा, जवाब सेटिस्फाइड होगा। आज तो अपनी इज्जत बचाने के लिए उन्होंने कह दिया कि हमने नोटिस दिए हैं, इन लोगों को नोटिस दे रहे हैं जो अब्सेंट थे, लेकिन इनकी औकात नहीं है कि ये लोकसभा स्पीकर को कहे कि इनकी सदस्यता रद्द करो, क्योंकि जो पहले ही सरकार बैसाखियों पे चल रही है, नानी के बैसाखियों पे चल रही है, एक जगह नीतीश के बैसाखी है, एक साइड पे चंद्रबाबू नायडू की बैसाखी है, जहाँ एक एक मेंबर इम्पोर्टेंट है, वैसे चलते एक 10 मेंबर 20 तो लोगों उनकी की सदस्यता तो रद्द करा कार्यवाही नहीं कर सकते। नहीं। तो आज पूरा सदन में जो भी हुआ वो बीजेपी अपना फेस सेविंग करती नजर आई, बीजेपी लिपापोती करती नजर आई। बीजेपी ने हाउस में बिल रखा इस कॉन्फिडेंस से कि तो आज पटल पे रख देंगे, उसके बाद चर्चा होगी और फिर बिल पे वोटिंग होगा। लेकिन पटल पे रखने पे ही जब वोटिंग मांगा गया तो वो रूलिंग है तो देना पड़ता है, और जब दिया तो फिर वहाँ मशीन भी एक्सपोज हो गई, पर्चियों से वोटिंग हो गई और बीजेपी सिंपल मेजॉरिटी भी नहीं दिखा पाई। ये जो प्रोपेगेंडा आप सुन रहे होंगे टेलीविजन पे कि बीजेपी ने भारी जीत और विपक्ष मात्र 198 रहा, सवाल वक्त 198 का नहीं है, बीजेपी 272 का आंकड़ा नहीं टच कर पा रही है, ये बीजेपी के लिए बहुत भारी संकेत है। दूसरा, बहुत भारी विपक्ष ने संकेत है जो 198 20 लाके सांसद ये बिल उसमें नहीं 2/3 से आए। पास ही नहीं होगा इसके मुहर लगा दी। तो अब बीजेपी ये जेपीसी में कितने महीने लगाएगी, कितने साल लगाएगी, ये पता नहीं, क्योंकि बीजेपी जब तक आश्वस्त नहीं होती कि इस 198 में से 50 कम से कम तोड़ के ले ले या 50 बाकी दलों को अपने साथ ले ले, एनडीए इंडिया गठबंधन के, क्योंकि चुनावी मशीन को लेके भी अलग अलग सूर, कई नेशनल कॉन्फ्रेंस के सूर अलग है तो टीडीपी के सूर अलग है, ऐसे इस बिल पे भी अलग अलग सूर हो जाए तो कहीं ये 198 से नीचे लाना ज़रूरी है, लेकिन वो दिखाई नहीं देता।
दूसरी एक बात दिखाई नहीं देता कहीं भी। यदि मैं वैयक्तिक रूप से देखूं तो मुझे समझ में नहीं आता कि आनन फानन में पिछले 2024 में जब आखिरी सेशन चल रहा था, एक विशेष सेशन बुला के महिला रिजर्वेशन बिल पास कर दिया। वो महिला रिजर्वेशन बिल किस लिए? महिलाओं को 33% देगा, कब देंगे किसी को पता नहीं। वक्फ बोर्ड का बिल आया, बिना सोचे समझे लाए, विड्रॉ कर दिया, जेपीसी में चला गया। एक बिल आया, वो ड्राफ्ट के लेवल पे ही वापस चला गया, सरकार के हाथ पैर खुल गए। उसके बाद 1 नेशन 1 इलेक्शन, ये भी उनको पता था कि ये संविधान में संशोधन का बिल है, इसका 2/3 चाहिए। उनको ये भी पता है कि उनके पास नहीं है, फिर भी बिल लाए। कई बार मुझे लगता है कि क्या सरकार ऐसे बिल लाकर देश की जनता के समस्याओं का फोकस चेंज करना चाहती है? आज जो समस्या है देश के अंदर, जो चीजें चल रही हैं, उसको बदलना चाहती है क्या? किसान ध्यान भटकाना चाहती है जनता। कुछ किसान आंदोलन कर रहे हैं, कुछ बेरोजगार जो है वो लगातार पेपर लीक हो रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने स्टार्टिंग में सुना, मैंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपने पद से इस्तीफा देंगे। ये वो सवाल है दोस्तों, जब 3 व्हिप जारी कर दी जाती है पार्लियामेंट के अंदर, तो वहां पर चाहे व्हील चेयर पर बैठकर आना पड़े, व्हील चेयर पर, या फिर बैठकर आना पड़े स्ट्रेचर चेयर पर, तो सीधे तौर पर वहां पर आना ही पड़ता है। यानी कि स्ट्रेचर पर भी लेटकर अगर आपको आना है तो आना ही पड़ेगा, आपको वोटिंग करना ही पड़ेगी। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वहां पर मौजूद नहीं रहे, उनके तकरीबन 20 सांसद वहां पर संसद के अंदर मौजूद नहीं रहे। तो अब सवाल ये पूछा जा रहा है, क्या बीजेपी पार्टी उनकी सांसदी रद्द कराने की मांग करेगी? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उनकी सांसदी को रद्द करा देंगे? ऐसा नहीं हो सकता दोस्तों, प्रधानमंत्री जी ऐसा नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि वो पहले ही अल्पमत में आ चुके हैं, पहले ही बैकफुट पर है दोस्तों। क्योंकि संसद के अंदर जब वोटिंग कराई गई तो वोटिंग जो है इलेक्ट्रॉनिक मशीन से की गई, लेकिन उसके रिजल्ट अलग आए। फिर विपक्ष ने कहा कि हम पर्ची से वोटिंग कराएंगे, और पर्ची के रिजल्ट अलग रहे दोस्तों। अब आप लोग समझ सकते हैं कि किस तरह से इलेक्ट्रॉनिक को लेकर जो विपक्ष दावा करता है, यहां पर भी गलत साबित हुआ। लेकिन तकरीबन 20 सांसद जो वहां से गैर मौजूद रहे दोस्तों, 3 व्हिप जारी होने के बाद भी। तो अब सवाल यह किया जा रहा है कि मोदी जी इस्तीफा देंगे क्या? मोदी जी ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि मोदी जी की सरकार जो है दोस्तों, वो खुद बैसाखियों पर टिकी हुई है। एक एक सांसद, एक एक मेंबर बीजेपी पार्टी के लिए, जो अभी एनडीए सरकार चल रही है, उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों। पहले ही बैसाखियों की सरकार है दोस्तों, लेकिन जेपीसी के अंदर 1 नेशन 1 इलेक्शन मामला भेज दिया गया है। यानी कि संसद के अंदर ये पूरी तरह से पारित नहीं हो पाया, पास नहीं हो पाया। वहां पर बीजेपी पार्टी की एक करारी हार है दोस्तों, मोदी जी की एक करारी हार है दोस्तों संसद के अंदर। कि जिस तरह से चाहते थे, जब सरकार में थे, सत्ता में थे, जब किसी का बैसाखियों का सहारा नहीं था, कुछ भी कर लेते थे। लेकिन आज विपक्ष मजबूती से खड़ा हुआ है और अल्पमत में लाकर मोदी जी को खड़ा कर दिया, बैसाखियों के सहारे लाकर मोदी जी को खड़ा कर दिया। और मोदी जी के अंदर अब इतनी ताकत नहीं है कि वो अपनी मर्जी से किसी भी कानून को लागू कर दें। आज की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। बाकी आप लोगों ने इस रिपोर्ट के बारे में क्या देखा, आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। सच्ची पक्की खबरें देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।